शनि ग्रह को कर्म कारक बोला जाता है। हमारा जो एल्डर ब्रदर है वो भी शनि कहलाता है, बड़ा भाई। थर्ड हस्बैंड को भी शनि कहते हैं। इसको मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा कि थर्ड हस्बैंड को शनि क्यों कहा जाता है। वर्किंग कैपेसिटी और आपका प्रोफेशन, ये भी शनि कहलाता है। चिन, फीट, आर्म्स, नीज, जितने भी जॉइंट्स हैं आपकी बॉडी में, जहाँ जहाँ जॉइंट्स हैं, उन सब का कारक शनि होता है। अगर किसी व्यक्ति को कोई इंजरी हुई है और जॉइंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं शनि ही खराब है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। 4 लेग, डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लडर, गॉल ब्लैडर से भी शनि का ही संबंध है। स्टोर रूम, डंप यार्ड, विंडी एंड गैस्ट्रिक डिसऑर्डर, इसका भी संबंध शनि से ही है। जितने भी तरीके के वुमेन्स क्लॉथ्स हैं उनका संबंध भी शनि से आता है। आयरन और किसी भी प्रकार की माइनिंग हो तो माइनिंग से रिलेटेड जो प्रोफेशंस में हैं उनका भी संबंध शनि से ही है। लो पेड सर्वेंट्स, जिनको काम बहुत करना पड़ रहा है और इनकम बहुत कम है, लो पेड सर्वेंट्स, वो भी शनि के विद रिस्पेक्ट टू आते हैं। डार्क जगह, कहीं भी आपके घर में अंधेरा है वहाँ पे शनि अपने आप आ जाता है। डिसिप्लिन, जस्टिस और प्रोवर्टी, मतलब गरीबी, इनका कारण भी कहीं ना कहीं शनि ही है। थोड़ा मैं शनि को एक्सप्लेन करूंगा। पॉजिटिव ट्रेड्स ऑफ सैटर्न, अगर आपकी कुंडली में या आपके क्लाइंट की कुंडली में शनि पॉजिटिव है तो क्या क्या गुण उसके अंदर देखने को मिलेंगे, आप प्रेडिक्शन करके पूछ सकते हैं या व्यक्ति से कंफर्म कर सकते हैं। मित्रों, मैं आने वाली 16 जून 2024 को एक मेगा वर्कशॉप करने जा रहा हूं, जिसमें आप मेरे से फ्री में कुंडली दिखा सकते हैं और मेरे वर्कशॉप को फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मेरे वर्कशॉप को फ्री में ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे से फ्री में कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम का नंबर दिया हुआ है, उनको कांटेक्ट करके हमारे फ्री वर्कशॉप की सारी जानकारी प्राप्त कर लें। जिस व्यक्ति का शनि बहुत अच्छा होगा उस व्यक्ति में डिसिप्लिन देखने को मिलेगा। कोई भी काम नियत समय पर करना, तय तारीख पर उसको एग्जीक्यूट कर देना, ये पॉजिटिव सैटर्न की सबसे बड़ी क्वालिटी है। जो भी ऐसे लोग गोल सेट करते हैं अपने लाइफ में किसी भी प्रकार से, उसको नियत समय पर अंजाम देने की एबिलिटी पाई जाती है, जिनका शनि पॉजिटिव होता है। इसलिए शनि डिसिप्लिन का सबसे बड़ा कारक माना जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी शनि पॉजिटिव होने पर ही व्यक्ति ले सकता है। किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वो कंपनी के विद रिस्पेक्ट टू लेना हो, चाहे वो फैमिली के विद रिस्पेक्ट टू लेना हो, चाहे वो बिजनेस के विद रिस्पेक्ट टू लेना हो, आप मेरे को ये काम सौंप के जा रहे हैं या मैंने ये काम ले लिया, अब इस काम को होना ही है और जो भी टॉप सीक्रेट्स हैं वो मेरे तक और आप तक ही रहेंगे, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जब कोई व्यक्ति किसी भी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी शिद्दत से निभाता है, उस व्यक्ति का शनि अपने आप अच्छा होता है। देखिए, कार्य करने के 2 ग्रह हैं। एक मंगल है, मंगल ऊर्जा का कारक माना जाता है, मंगल एक्शंस का कारक माना जाता है। जो एक्शंस नियत समय पर नहीं लिए जाते, उनका कार्यकाल पता नहीं होता है, उनको कब कैसे किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है और कितने दिन में वो काम फिनिश करके देना है, जब तक ये क्लैरिफिकेशन नहीं होता है वो काम मंगल के विद रिस्पेक्ट टू होता है। इसीलिए मंगल से रिलेटेड जो जॉब प्रोफेशंस में लोग होते हैं उनकी 24/7 की जॉब होती है। सेल्स वाला बंदा हो कोई, आप उसके पास जाओ, उसको अगर क्लाइंट से मिलना है तो रात के 12 बजे जाके मिलता है, रात के 12 बजे चेक लेने पहुंच जाता अपने क्लाइंट के पास। पुलिस की नौकरी देख लो, 24/7 है, काम नहीं है तो घर में आराम करिए, जरूरत पड़ गई तो होली, दिवाली, ईद, सब त्यौहार आपके खराब हैं। मिलिट्री की जॉब से देख लीजिए, ऑल टाइम जो सेना है वो कमांड पे होती है। अगर कोई भी अनाउंसमेंट ऐसा हो गया कि वॉर की सिचुएशन बनी है, सारी छुट्टी रद्द, सब कुछ रद्द, जब तक वो चीज़
पूरी तरीके से रिजॉल्व नहीं हो जाएगी तब तक आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। आप 24 घंटे के लिए बंधे हैं। लेकिन जब व्यक्ति जॉब करता है तो उसका समय फिक्स होता है, सैलरी फिक्स होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है, काम कितना करना वो भी फिक्स होता है। तो जहां पर हर चीज फिक्स है, आपको आना कितने बजे है, जाना कितने बजे है, क्या काम करना है, ऑफिस कहां पे है, ये जब फिक्स होगा तो शनि होगा। और जब ये चीज फिक्स नहीं होगी, करना है कुछ भी करो, वहां पे मंगल होगा। इन दोनों को क्लैरिफिकेशन में थोड़ा सा लेके जाइए और थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करिए, अपने आप समझ में आ जाए। इसीलिए शनि जॉब को रिप्रेजेंटेट करता है, नौकरी को रिप्रेजेंटेट करता है और वर्किंग आवर्स को रिप्रेजेंटेट करता है। मार्स के पास वर्किंग आवर्स नहीं है। शनि का जो एक सबसे बड़ा गुण है वो पेशेंस का है। शनि के पास धैर्य बहुत ज्यादा है। शनि से रिलेटेड जितने भी प्रोफेशंस हैं उनमें बहुत टाइम लगता है। आप किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, आप एक छोटे से छोटा घर बनाने का सोच लो, 8 से 9 महीने कब चले जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। और लेबर और आपका जो ठेकेदार होगा, आपका जो आर्किटेक्ट होगा, वो आके यही कहेगा सर बस 2-3 महीने में काम खत्म हो जाएगा। मतलब शनि से संबंधित जितने भी काम हैं उसमें पेशेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन का कारक भी शनि माना जाता है। आप देखो कितना पेशेंस चाहिए। कभी आपका ड्राइवर भाग जा रहा है, कभी ट्रक लड़ जा रही है, कभी माल टाइम पे पहुंच रहा है, कभी नहीं पहुंच रहा है ना। तो बहुत पेशेंस की जरूरत होती है। और शनि के प्रोफेशन वाले लोगों से आप एक्सपेक्टेशन कर ही नहीं सकते कि ये नियत समय पर काम खत्म करके देगा। लेकिन जिनका पॉजिटिव शनि देखने को मिलेगा उनके भीतर बस यही एक गुण देखने को मिलेगा, जो कमिटमेंट होगा वो तय समय पर पूरा होगा, या पूरा प्रयास होगा कि कल तक हम खत्म कर देंगे या इस डेट को आपको कंप्लीट मिल जाएगा। हो सकता है डिले की वजह से, किसी काम के ऊपर नीचे होने की वजह से, किसी की गलती की वजह से थोड़ा सा वो ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन तय समय पर होता है। शनि के पास एक और बहुत महत्वपूर्ण क्वालिटी है। शनि जिनका पॉजिटिव होता है वो लोग कभी भी आराम तलब नहीं होते हैं। जिस भी काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी में ले लिया उस काम को पॉजिटिव तरीके से नियत समय पर करना है। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें जितना भी समय लगेगा रिजॉल्व करके ही देंगे। ये सबसे बड़ा गुण है शनि का। शनि के अंदर विजडम भी बहुत है और मैच्योरिटी भी बहुत है। शनि एकमात्र ऐसा ग्रह है जो अगर किसी व्यक्ति का पॉजिटिव हो जाए उस व्यक्ति को ऊंचाई पे जाने से कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन साथ ही साथ उसको मैच्योरिटी भी उतनी ही चाहिए, एक्सपीरियंस भी उतना ही चाहिए और विजडम भी उतना ही चाहिए। ऐसे लोग जो कुछ भी सोच लेते हैं, जिनका शनि पॉजिटिव होता है वो करके ही रहते हैं। ये सबसे बड़ा गुण माना जाता है जिनका शनि पॉजिटिव होता है। शनि जिनका पॉजिटिव होगा वो व्यक्ति बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच का होगा, उसके अंदर फेकनेस देखने को नहीं मिलेगी। जिनका शनि बहुत पॉजिटिव होता है, अपनी लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ये सब कुछ पता होता है उनको, जिनका शनि पॉजिटिव होता है। अभी पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, नेगेटिव की बात कर रहे हैं। क्यों ये बता रहे हैं आपको? क्योंकि जब आप बीएनएन कर रहे हो तो बिहेवियर से, क्वेश्चन से ही आपको प्लैनेट आइडेंटिफाई करने होते हैं। ये लेवल भी आपका आ जाएगा अगर इन चीज़ों को बहुत ध्यान से। बीएनएन ज्योतिष जो है ना, भृगुनंदी नाड़ी, उसकी एक एडवांस क्वालिटी है, एक एडवांस जो इसका ट्रेट है, क्वेश्चन आपके सामने होता है, प्लैनेट कौन सा खराब है अच्छा है वो आपको पता चल जाता है, कॉम्बिनेशंस पता चल जाते हैं, प्लैनेट किस राशि में बैठा वो भी पता चल जाता है, सब कुछ पता चल जाता है। ये चीज़ें जब तक आपको पता नहीं होंगी तब तक कुछ भी नहीं होगा। जिनका शनि बहुत पॉजिटिव होता है वो लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं। तो लाइफ में कितने भी ऊपर क्यों ना जाना हो, अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया और रास्ते में कितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं, कितनी भी कठिनाइयाँ आ रही हैं, कितनी भी विपत्तियाँ आ रही हैं, व्यक्ति अपने एम्बिशियस के आगे उन सारी चीज़ों को टालता चला जाता है जिसका शनि पॉजिटिव होता है। शनि काल का भी कारक ग्रह माना जाता है, इसलिए जो हमारी लॉन्जिविटी है उसका संबंध भी शनि से होता है। कौन व्यक्ति कितना जिएगा, ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेरी लाइफ कितनी है, या आप अपने ही चार्ट में देख रहे हो कि आपकी लाइफ कितनी है, उसके लिए भी आपको शनि को ही पकड़ना पड़ेगा। तो शनि हमारी आयु का कारक ग्रह भी माना जाता है, और शनि अगर पॉजिटिव होता है किसी व्यक्ति का तो वो व्यक्ति बहुत लंबा जीता है। 80 साल, 90 साल, 100 साल या 100 साल की उम्र भी व्यक्ति क्रॉस कर सकता है जिसका शनि पॉजिटिव होता है। शनि आपकी ड्यूटी है हर प्रकार की, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर प्रकार की। जिस घर में आपने जन्म लिया है, जो आपकी लाइबिलिटीज़ हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या जो भी लोग
आपके क्लाइंट हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, अगर आप उन सब के लिए लॉयल नहीं हैं, अगर आप उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, जैसे जितने भी आप सक्सेसफुल लोगों को देखोगे, अगर उनसे कोई गलती होती है, कोई त्रुटि होती है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ ले लेते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं। लेकिन वही आप किसी अनसक्सेसफुल व्यक्ति को देखोगे तो वो कहता है, वो काल को, समय को, लोगों को जिम्मेदार बताता है। तो आपने जिस घर में जन्म लिया है, जिन लोगों के साथ आपने जन्म लिया है, जो आपके नेबर्स हैं, जो आपकी सोसाइटी है, जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपका जिनसे विवाह हुआ है, आपके जो बच्चे हैं, आपके जो गुरु हैं, आप जिनको अपना मानते हो, और साथ ही साथ आपकी जो ड्यूटी है, आपके जो अपने कर्तव्य हैं, ये अगर आपको याद हैं तो आपका शनि पॉजिटिव है। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये चीज़ें रहती हैं कि सब मेरी जिम्मेदारी थोड़ी हैं, सब अपने अपने भाग्य को लेके जन्म लिए हैं, तो वहाँ पे आपका शनि खराब हो जाता है। आपके जो कर्तव्य हैं, अगर आप बेटे हो, पुत्र हो या पुत्री हो, तो माता पिता आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप अगर उसको नहीं निभा रहे हो तो शनि के लाख उपाय आप करो, आपका शनि पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देगा। एक तरफ व्यक्ति रिश्तों को अहमियत नहीं देता है और दूसरी तरफ ग्रहों के उपाय कर रहा होता है, दोनों ही फैक्टर में वो खुद को बेवकूफ बना रहा है और कुछ नहीं कर। तो आपके जो कर्तव्य कर्म हैं, उनको पूरी निष्ठा से निभाना, उनको निभाने के लिए कितने भी चैलेंजेस आए, कितनी भी तकलीफें आए, कितने भी बड़े भटकाव क्यों ना आए, और आपको कितनी भी विपत्ति का सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन अगर आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए तैयार हैं तो आपका शनि अपने आप अच्छा होता चला जाएगा। कोई भी दुनिया की ताकत नहीं है जो आपके शनि को खराब कर दे, और अगर इन चीज़ों की परवाह नहीं है, दुनिया में कोई उपाय नहीं है जो आपका शनि सही करवा दे। नेगेटिव ट्रेट्स ऑफ सैटर्न। शनि अगर किसी का खराब है तो उस व्यक्ति में क्या क्या अवगुण देखने को मिले। सबसे पहले व्यक्ति निराशावादी हो जाता है। जिस व्यक्ति का शनि खराब दिखेगा उसको पॉसिबिलिटीज दिखती ही नहीं है, हर जगह प्रॉब्लम दिखती है, हर जगह नेगेटिव एटीट्यूड दिखता है, हर जगह निराशा दिखती है। किसी भी काम को करते समय उनके अंदर ना तो ऊर्जा रहती है, और पहले ही वो डिसाइड कर चुके होते हैं कि अब कुछ नहीं होगा। आप में से बहुत लोग एस्ट्रोलॉजर हो जो मेरे से पढ़ रहे हो, क्लाइंट कभी कभी आके आपसे बोलता है कि सर हमने सबसे पढ़ के देख लिया, सबसे कोर्स करके देख लिया, सबसे कुंडली दिखा के देख लिया। तो इस प्रकार की जो नेगेटिव एटीट्यूड है, निराशावादी, मतलब अभी आप गए नहीं, आपने अभी दिखाया नहीं, और आप परिणाम को पहले प्रेडिक्ट कर चुके हो, होगा कुछ नहीं मेरा। इस तरह की जो नेगेटिव अप्रोच है वो शनि नेगेटिव होने से जनरेट होती है। शनि अगर किसी का नेगेटिव है, उस व्यक्ति में डर हमेशा बना रहेगा। जो फियर है उसका कॉज भी शनि है। शनि का जो एक नेगेटिव ट्रेट है वो है फियर। अगर आपके अंदर डर बना रहता, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर अननोन फियर रहता है, डर रहे हैं, दिल घबरा रहा है, लेकिन पता नहीं है क्यों हो रहा है। जब आप अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से नहीं निभाते हो, जब आप अपने कर्तव्य कर्मों की परवाह नहीं करते हो, तो कहीं ना कहीं आपका शनि वीक होता चला जाता है, और उसके परिणाम स्वरूप आप निराशावादी होते चले जाओगे। आपके भीतर डर अपने आप बढ़ता चला जाएगा, और लाख प्रयत्न करने के बाद, लाख उपाय करने के बाद वो फियर आपके भीतर से जाने का नाम ही नहीं लेगा, अगर शनि नेगेटिव हो गया तो। देखिए, शनि के पास पेशेंस सबसे ज़्यादा है, धैर्य सबसे ज़्यादा है। जब पॉजिटिव शनि होता है तो व्यक्ति के साथ कुछ भी हो जाए, देखो शनि का काम क्या है, रुलाना। शनि का काम क्या है, आपको तोड़ना। शनि का काम क्या है, आपको कष्ट देना, क्योंकि प्रारब्ध कर्म जैसा है वैसा आज परिणाम आ रहा है। लेकिन उस सिचुएशन में आपका धैर्य ना टूटे, आपका विश्वास ना टूटे, और आप अपने कर्तव्य कर्मों से हिले ना, ये पॉजिटिव सैटर्न का लक्षण है। ठीक है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का शनि नेगेटिव है तो वो व्यक्ति कठोर होता चला जाता है, उसको संबंधों की परवाह नहीं होती है, जिसको रैजिडिटी बोलते हैं। जिसकी कुंडली में शनि खराब होगा वो व्यक्ति कठोर होगा। आप बोलोगे सर आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, आपने ऐसा किया था, मैं क्यों करूं, जब कहा था तो कहा था, अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जो करना था मैंने कर दिया, है ना। तो इस तरह की जो वाक शैली देखने को मिलती है, इस तरह से जो कर्तव्य कर्मों से विमुखता देखने को मिलती है, इस तरह से जो कमिटमेंट फुलफिल ना करने का गुण देखने को मिलता है, वो नेगेटिव शनि का ही सबसे बड़ा लक्षण है। तो अगर किसी व्यक्ति की लाइफ में ऑब्स्टेकल्स बहुत आ रहे हैं, चैलेंजेस बहुत आ रहे हैं, तो इसका मतलब है शनि उसका खराब है।
और जब तक शनि उसका खराब रहेगा चुनौतियां खत्म होने का नाम नहीं लेंगी, ऑब्स्टेकल्स दूर नहीं होंगे। शनि जिन लोगों का खराब होता है उन लोगों में एक और नेगेटिविटी देखने को मिलती है, वो अंजाम देखने से पहले, परिणाम देखने से पहले, मतलब अगर आपके बेटे ने, आपके बच्चे ने आके आपसे कहा कि मेरे को ये फील्ड ज्वाइन करनी है, तो आप बिना जाने समझे, बिना उसका पेशेंस चेक किए, बिना उसके एक्टिविटी को देखे, बिना उसके ग्रेड को देखे, बिना उसको पूरी तरीके से प्रैक्टिकलिटी के साथ देखे बिना आप इस डिसीजन पे पहुंच गए बेटा इस फील्ड में तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तो ये एक बैड सैटर्न का सबसे बड़ा लक्षण है। जिसका भी शनि बहुत खराब हो जाता है वो व्यक्ति खुद से भी कोई काम करने का नहीं सोचता, उसको हर जगह प्रॉब्लम समझ आती है, हर जगह से वो भागता हुआ दिखता है, और साथ ही साथ जो भी लोग उससे जुड़े हुए हैं अगर वो कोई बात अपनी सामने रखते हैं कि मैं ये करने का सोच रहा हूँ, ऐसा करने का सोच रहा हूँ, ये मेरा प्लान है, इस तरह की पढ़ाई करने का सोच रहा हूँ, उनको भी रोक देते हैं, भाई इनका नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे आपकी सोसाइटी में लोग होंगे, उनके पास पहुँच जाओ, आपको मैं इंजीनियरिंग करने जा रहा हूँ, तो भैया पता नहीं कितनों ने इंजीनियरिंग करी है, कितनों को नौकरी मिल गई है ना। तो इस तरह की जो मानसिकता है वो खराब शनि वालों में देखने को आराम से मिल जाएगी। शनि अगर किसी का नेगेटिव हो तो व्यक्ति आइसोलेशन में जाने की सिचुएशन में रहता है, उसको हमेशा एकांत प्रिय होता है, घर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उसको कोई डिस्टर्ब ना करे। मतलब एक है आइसोलेशन में रहना जिसमें व्यक्ति उस हिसाब से माहौल चुनता है, उस हिसाब से घर चुनता है। लेकिन जिनका शनि खराब होगा, घर में वो होंगे, कोई चिल्ला दे, चीख दे, रोने लगे, पड़ोस में कोई दिक्कत हो जाए तो उनको सबसे पहले तकलीफ, भैया क्यों ढोलक बजा रहे हो, क्यों ऑर्गन बजा रहे हो, क्यों ये चीज़ें हो रही, मेरी नींद डिस्टर्ब हो रही है। इस प्रकार की जो नेगेटिव एक्टिविटी है वो भी कहीं ना कहीं शनि कह रहे, भाई किसी की शादी है, घर में किसी के यहाँ बारात आई है, कोई साल 2 साल में एक बार जागरण चौकी करा रहा है, रात में कोई, रोज तो कराता नहीं, कभी कभी करा, लेकिन तब भी तुम डिस्टर्ब हो रहे हो, ये खराब शनि का लक्षण है। आइसोलेशन क्रिएट नहीं करना है, कोई आपके एकांत में व्यवधान अगर उत्पन्न कर रहा है तो आप उसको मारने के लिए खड़े हो, ये खराब शनि है। समझ आ रही है बात। शनि जिनका नेगेटिव होगा, हार्शनेस उनके भीतर देखने को मिलेगी, झुलझुलाहट देखने को मिलेगी, बेचैनी देखने को मिलेगी, गुस्सा देखने को मिलेगा। ऐसे लोग कभी कभी खुद को ही क्रिटिसाइज करते रहते हैं, दूसरों को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, दूसरों की कमी निकालते रहते हैं, दोष निकालते रहते हैं। तो जिनका शनि खराब होगा उनके भीतर ये दोष देखने को मिलेंगे सबसे ज़्यादा। शनि अगर किसी का नेगेटिव होता है वो व्यक्ति कोई भी बर्डन बियर नहीं करना चाहता है, और अगर उसको कोई काम सौंपा जाए, कोई चीज़ बताई जाए ऐसे कर लेना, तो उसको एक बोझ की तरह लगेगी, मुंह लटक जाएगा, मेरे से ही ये काम क्यों कराया जा रहा है, और भी लोग खाली बैठे हैं, उनसे क्यों ना कराया जाए। ये खराब शनि का सबसे बड़ा दोष है। शनि जिनका नेगेटिव होता है उनको किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना नहीं आता, ये सबसे बड़ा फॉल्ट देखने को मिलता है। कंट्रोल इश्यूज होते हैं उनको, कंपनी में काम कर रहे हैं, जो लोग उनके अंडर में काम कर रहे हैं उनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, फैमिली में लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जिस भी जगह पर रहेंगे उनसे चीज़ें कंट्रोल नहीं होंगी, क्योंकि बहुत नेगेटिव होने की वजह से वो गुण ही उन्होंने कभी अडॉप्ट नहीं किया है कि लोगों पर वो शासन कर पाएं। इसलिए हमेशा जिसका शनि बहुत नेगेटिव मिलेगा वो व्यक्ति आपसे ये कहता हुआ मिलेगा कि मेरी कोई सुनता नहीं है, मैं जैसा कहता हूँ कोई करता नहीं है, मेरा घर मेरे हिसाब से नहीं चल रहा, मेरे लोग मेरे हिसाब से नहीं चल रहा, ये छोटा भाई, ये बेटा मेरे हिसाब से नहीं चल रहा। लोग आपके अंडर में तब तक नहीं आएंगे, चाहे वो आपका घर हो, चाहे आपके कलीग्स हो, चाहे आपके रिलेटिव्स हो, चाहे आपका घर परिवार हो, जब तक आपका शनि पॉजिटिव नहीं होगा। शनि नेगेटिव है, आपके हाथ से चीजें सरकती चली जाएंगी। और सबसे बड़ा जो दोष देखने को मिलेगा, कार्मिक चैलेंजेस, उनके जो कर्तव्य कर्म हैं, उनकी जो ड्यूटीज़ हैं, उनकी जो लाइबिलिटीज़ हैं, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे भागते हुए मिलेंगे। ये सबसे नेगेटिव ट्रेट है शनि की। तो पॉजिटिव फैक्टर्स भी आपने शनि के देख लिए, नेगेटिव फैक्टर्स भी देख दिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको बताने की। अभी हमारी कुंडली में शनि जब पॉजिटिव होता है तो गुण क्या देखने को मिलते हैं, शनि जब नेगेटिव होता है तो दोष क्या देखने को मिलते हैं, और शनि के प्रोफेशंस को अब हम पढ़ लेते हैं कि शनि किन किन प्रोफेशंस को रिप्रेजेंटेट करता है। इसके बाद शनि दुख का भी कारक ग्रह है, शनि डिसीज का भी कारक ग्रह है, इसको भी हम कवर करेंगे आज के ही सेशन में कि शनि से रिलेटेड डिसीज क्या क्या होगी, शनि से रिलेटेड प्रोफेशन फील्ड्स क्या क्या हैं, और उस प्रोफेशन फील्ड में भी क्या क्या कर सकता है जिसकी प्रोफेशन में शनि का इन्फ्लुएंस आ रहा है। इसकी बात अब हम करते हैं। प्रोफेशन फील्ड्स
रिलेटेड टू सैटर्न। देखो, शनि सेवा का कारक ग्रह माना जाता है और जितने भी प्रकार के पॉलिटिशियन हैं वो अपने नाम के आगे सेवक ही लिखते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी खुद को प्रधानमंत्री ना लिख के प्रधान सेवक लिखना पसंद करते हैं। तो जिन लोगों का शनि अच्छा होता है या जिनका प्रोफेशन शनि के विद रिस्पेक्ट टू आ रहा होता है, वो गवर्नमेंट या पॉलिटिक्स में किसी भी प्रकार से अपने आप जा सकते हैं, क्योंकि जितने भी प्रोफेशन सेवा को लेके हैं, नौकरी को लेकर के हैं, वो सारी चीजें सैटर्न ही कमांड करता है, शनि ही उनको लेके चलता है। जिसमें पॉलिटिक्स हो गई, सिविल सर्विसेज हो गई, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस हो गए। शनि किन किन चीजों को रिप्रेजेंटेट करता है? शनि अथॉरिटी को रिप्रेजेंटेट करता है, शनि स्ट्रक्चरर चीजों को रिप्रेजेंटेट करता है जो प्रॉपर तरीके से करी जाती है, उनका पूरा प्रॉपर एक स्ट्रक्चर डिजाइन करने का काम पूरा शनि का होता है। इसलिए आर्किटेक्ट जो होता है वो स्ट्रक्चर ही बनाता है घर का। इसलिए जो भी लोग शनि पॉजिटिव लेके बैठे हैं या शनि जिनका पॉजिटिव होता है या प्रोफेशन का संबंध शनि से आ रहा होता है, वो गवर्नमेंट या पॉलिटिक्स में जाने का योग उनका अपने आप बन जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, आपको नौकर बन के जाना है, राजा बन के नहीं जाना है। आपको सेवक बन के काम करना है अगर शनि का इन्फ्लुएंस लेके बैठे हो तो। शनि न्याय का देवता माना जाता है, इसलिए लॉ और जो जुडिशरी है उसका भी कारक शनि माना जाता है। आप देखो, जितने भी लॉयर्स आपको मिलेंगे या जजेस आपको मिलेंगे, उनका सूट क्या है, उनका ड्रेस क्या है? काले रंग का कोट। जो व्यक्ति पीड़ित है, परेशान है, दुखी है, वही तो कोर्ट में जाएगा। इसलिए शनि लॉ को भी रिप्रेजेंटेट करता है और जुडिशरी को भी रिप्रेजेंटेट करता है। तो जिन लोगों का शनि से रिलेटेड प्रोफेशन आता है वो यहां भी जा सकते हैं। इनको कैटेगराइज कैसे करना है, कौन लॉ में जाएगा, कौन गवर्नमेंट में जाएगा, ये जब मैं आपको प्रॉपर प्रोफेशन पढ़ा रहा हूंगा तब बताऊंगा कि इतने सारे प्रोफेशंस में से कौन कौन से कॉम्बिनेशंस व्यक्ति को कहां लेके जाते हैं। उसकी आप चिंता मत करिए, अभी केवल शनि को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि अभी आपकी आज फर्स्ट क्लास है भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष शास्त्र की और इसको कर्मयोग सिद्धांत से लिंकेज किया जाता है। इसलिए सबसे पहले कर्म का ही जो ग्रह है, कर्म का ही जो देवता है शनि, उसी को हम सबसे पहले आपको पढ़ा। शनि का काम ड्यूरेशन वाला है, लंबे समय का है, इसलिए इंजीनियरिंग और आर्किटेक्ट का संबंध शनि से माना जाता है। तो जिनका प्रोफेशन शनि के विद रिस्पेक्ट टू आ रहा हो, वो इन प्रोफेशंस की तरफ भी जाने का योग रखते हैं, कैपेबिलिटी रखते हैं। शनि का संबंध साइंस और रिसर्च से भी है। तो साइंटिस्ट अगर किसी को बनना है, उसमें शनि का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस चाहिए। किसी भी प्रकार का अगर करियर बनाना है, एकेडमिक या रिसर्च से रिलेटेड कोई करियर बनाना है, उसमें शनि का इन्फ्लुएंस आता ही आता है। जब आप किसी साइंटिस्ट को देखते हो या रिसर्च वर्क को देखते हो, रिसर्चर्स को देखते हो, उनका काम क्या होता है? उनका काम इम्प्लीमेंटेशन का होता है, ठीक है। उनका काम एक्सपेरिमेंट्स का होता है और एक्सपेरिमेंट्स में बहुत टाइम लगता है। उनको हर चीज़ व्यक्ति के अनुकूल बनानी होती है। तो ये जो एक ट्रेट है, ये जो एक काम है उसका, उसमें कहीं ना कहीं शनि का इन्फ्लुएंस आता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स कभी सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता। कोई भी चीज़ बनी एक बार में नहीं बनी, उसमें बहुत टाइम लगता है, तब वो साल 2 साल 4 साल बाद वो एग्जीक्यूशन में आती है और फिर लोगों के लिए अनुकूल तरीके से बनाई जाती है और फिर वो लॉन्च करी जाती है ना। तो एक लंबा गोल है, लंबा मिशन है, इसलिए जिनको साइंस या रिसर्च में आना होता है उनके लिए भी शनि बहुत ज़रूरी है। फिर से मैं बता रहा हूँ, जब आपको प्रोफेशन पढ़ाऊँगा उसमें कैटेगराइज कर दूँगा कि कौन सा प्लैनेट किन चीज़ों को रिप्रेजेंटेट करेगा, क्या कॉम्बिनेशंस हैं जो आपको इस प्रोफेशन में लेके जाएंगे, क्या कॉम्बिनेशंस हैं जो लॉ और जुडिशरी में लेके जाएंगे, क्या कॉम्बिनेशंस हैं जो आपको पॉलिटिक्स में लेके जाएंगे, क्या कॉम्बिनेशन है जो आपको आर्किटेक्ट बनाएंगे। ये सारी चीज़ों को एकदम कैटेगराइज कर देंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट करिए। जो फाइनेंस और अकाउंटिंग है उसका संबंध मैक्सिमम केसेस में लोग मरकरी या वीनस से लेते हैं, लेकिन जो पूरी तरीके से प्रोफेशनली करी जाती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए करी जाती है, कंपनी के लिए करी जाती है, उसमें भी शनि का बहुत बड़ा रोल होता है। जिनको शनि के विद रिस्पेक्ट टू अपना करियर बनाना है वो ऑडिटिंग में भी जा सकते हैं, फाइनेंस में भी जा सकते हैं, बैंकिंग भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंटशिप नहीं रहेगी, जॉब ही रहेगी। जिनको इंडिपेंडेंटली करना होता है, बिजनेस बना के करना होता है, वहाँ पे मरकरी और वीनस का भी टच जाता है। जिनको जॉब करनी है इनसे रिलेटेड, वो शनि के विद रिस्पेक्ट टू जॉब कर सकते हैं, क्योंकि शनि किसी भी प्रकार की नौकरी है, जहां नौकरी शब्द आ गया वहां शनि आ गया।
रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन। शनि रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन का कारक ग्रह माना जाता है, इसलिए जिनकी कुंडली में किसी का प्रोफेशन शनि के विद रिस्पेक्ट टू आ रहा है वो इन तरह की प्रोफेशन फील्ड को भी चुन सकते हैं। स्कॉलर जो रिसर्च है, मतलब अगर किसी व्यक्ति को एजुकेशन और एकेडमिक में जाना है, ठीक है, तो जो एक मैच्योर नॉलेज है, जो एक एक्सपीरियंस्ड नॉलेज है, उसका कारक शनि माना जाता है। जैसे आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि जॉब किया और जॉब करने के बाद अब वो कोई बैच पढ़ाने लग गए, कुछ अपने आइडियाज़ देने लग गए, कुछ और चीज़ें करने लग गए, ठीक है, और कहीं जॉब करने लग गए। मैक्सिमम केसेस में देखने को मिलता है जो बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं वो कभी कभी अपनी नौकरी छोड़ के भी पढ़ाने में आ जाते हैं, लर्निंग देने में आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो कैटेगरिया है कि एक चीज़ को अचीव किया, प्राप्त किया और उसका बहुत एक्सपीरियंस गेन किया, अब आप उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं, अब आप लोगों को सिखा रहे हैं बहुत नेक्स्ट लेवल पर ताकि उनका करियर बिल्ड हो सके, उसमें भी शनि का बहुत बड़ा रोल आता है। एजुकेशन में मरकरी आता है, जो इमैच्योर नॉलेज है उसमें मरकरी आ जाता है, जितनी मेंटल से जुड़ी हुई नॉलेज है उसमें मरकरी आ जाता है। जो नॉलेज की मैच्योरिटी है वो जुपिटर के विद रिस्पेक्ट टू आती है, जो नॉलेज की सीनियरिटी है वो शनि के विद रिस्पेक्ट टू आती है। देखो मंगल जो है ना वो एनर्जी का सोर्स माना जाता है, लेकिन शनि भी कहीं ना कहीं ऊर्जा का ही स्रोत है। कोई भी कर्म बिना ऊर्जा के हो ही नहीं सकता, इसलिए डिफेंस और मिलिट्री की जॉब है। मेनली मैंने दो बातें बोली हैं, केवल डिफेंस और मिलिट्री की जो जॉब है उसमें भी शनि का इन्फ्लुएंस आता है। तो जिन लोगों का करियर का संबंध शनि से आ रहा होता है वो लोग डिफेंस और मिलिट्री की जॉब्स भी कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर बीएनएन में तो शनि ही कारक माना जाता है, शनि को ही देख के सारे चीज़ें प्लान होती है, तो शनि से शनि का ही प्रोफेशन कैसे पता चलेगा? शनि जब अपनी ही नक्षत्र में होता है, शनि जब अपनी ही राशि में होता है, उस केस में शनि का भी प्रोफेशन बन जाता है। या शनि से जो 10th हाउस है वहाँ पे जब शनि की अपनी राशि पड़ी होती है और किसी प्लैनेट की प्लेसमेंट नहीं होती है, उनकी दृष्टि वहाँ नहीं पड़ रही होती है, तो भी उनके करियर में शनि का संबंध आ जाता है। उसको कैसे देखा जाता है, उसके तरीके क्या हैं, विद एग्जाम्पल और विद केस स्टडी मैं भी आपको आगे बताऊंगा। आज नहीं, नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास आगे, उनमें मैं सारी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। शनि हेल्थ केयर में भी चला जाता है, लेकिन हेल्थ केयर में जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का काम है वो शनि करता है, तो मैं उसको कैटेगराइज करूंगा। अगर हेल्थ केयर में व्यक्ति कोई गया है, जैसे हेल्थ केयर के लिए लोग सन को, मून को जिम्मेदार मानते हैं कि अगर कोई हेल्थ केयर में जा रहा है तो सन और मून का इन्फ्लुएंस आएगा तो जाएगा, लेकिन शनि भी हेल्थ केयर में जाएगा। जैसे मैंने भी आपको एक बताया कि शनि का जो प्रोफेशन है वो टीचिंग में भी लेके जाता है, शनि का जो प्रोफेशन है वो आपको साइंटिस्ट भी बनाता है, लेकिन किस लेवल पे क्या चीज़ें हैं वो भी मैंने आपको क्लैरिफिकेशन में मैं लेके गया कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, मतलब जो सीनियरिटी है वो भी शनि है, ठीक है। इसी प्रकार जब शनि आपको हेल्थ केयर में लेके जा रहा है तो उसमें क्या क्या कराएगा? जो हॉस्पिटल को मैनेज करने का गुण है, जो पूरी की पूरी हॉस्पिटल चैन चलाने का काम है, वो शनि का है। मतलब जो हॉस्पिटल की लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का जो एक सिस्टम डिजाइन करना है, बिल्ड करना है, ये सारा काम शनि का है। मतलब शनि वाला, जिसका प्रोफेशन शनि से संबंधित आ रहा है, वो उसको ऑपरेशन नहीं करना है, दवा नहीं देनी है, लेकिन जो हेल्थ केयर का प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो हेल्थ केयर का कोई सिस्टम हो, उसको जो व्यक्ति पूरी तरीके से चलाता है वो शनि वाला ही बंदा होता है पूरी तरीके से, ठीक है। तो जो हेल्थ केयर में बड़े एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर बैठा व्यक्ति है वो पॉजिटिव शनि लेके बैठता है। जिसको दवा देनी है, जिसको ऑपरेशन करना है, और भी जो तमाम चीज़ें हैं वो अलग अलग प्लैनेट्स के विद रिस्पेक्ट टू आते हैं, लेकिन जो हॉस्पिटल का पूरा ऑर्गेनाइजेशन कमांड करता है, चलाता है, अब वो मैक्सिमम केसेस में देखने को मिलता है जिनके बड़े हॉस्पिटल हैं वो डॉक्टर नहीं है, उनकी फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है। ऐसे बहुत सारे रियल केस स्टडीज होंगी आपके पास, जो हॉस्पिटल खोले हैं वो व्यक्ति डॉक्टर नहीं है, ना उसकी फैमिली में कोई डॉक्टर है, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे हॉस्पिटल चल रहा है या पूरे हॉस्पिटल के बिजनेस में ही वो इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब क्या है? अगर वो डॉक्टर होता तो डॉक्टर की डिग्री भी होती ना उसके पास, और मैक्सिमम केसेस में देखने को मिलता है डॉक्टर का डी भी नहीं आता है उसको, फिर भी बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चला रहा होता है। ये शनि पॉजिटिव होने का ही लक्षण है। शनि का संबंध माइनिंग और जियोलॉजी से भी है। तो जो अर्थ साइंस है और जितने भी प्रकार के कनेक्शन फिजिकल और मटेरियल चीज़ों के विद रिस्पेक्ट टू हैं
वहाँ भी शनि का ही इन्फ्लुएंस आ जाता है। इसलिए शनि माइनिंग और जियोलॉजी को भी रिप्रेजेंटेट करता है। टाइम कीपिंग एंड क्रोनोलॉजी, वॉच मेकिंग, जो घड़ी किसी भी प्रकार की बना रहा है व्यक्ति, अब जो राडो का काम कर रहा है, बड़े नाम ले लेते हैं, ठीक है, रोलेक्स का काम कर रहा है, और आप देखो एक एक घड़ी कितने कितने दिनों में बनती है। रोल्स रॉयस आपने देखा कितना टाइम लग जाता है गाड़ी बनने में, ठीक है। इस प्रकार का जो काम है वो कहीं ना कहीं शनि के विद रिस्पेक्ट टू आता है। घड़ी का काम तब तक व्यक्ति नहीं कर पाएगा, समय से संबंधित काम तब तक कोई व्यक्ति नहीं कर पाएगा जब तक उसका शनि का प्रोफेशन से अलाइनमेंट नहीं आ रहा होगा। शनि एग्रीकल्चर और फार्मिंग को भी रिप्रेजेंटेट करता है। आप कहोगे सर ये तो मरकरी और मार्स के गुण हैं, तो मैं इसको कैटेगराइज कर रहा हूँ। तो शनि का जो संबंध है वो धरती से भी है, इसलिए जो एग्रीकल्चर और फार्मिंग है उसमें बहुत बड़ा संबंध शनि का होता है। क्योंकि फार्मिंग एक दिन का रिजल्ट नहीं है, कितनी ऊर्जा लगती है, कितनी एनर्जी लगती है, 6 महीना तक वेट करना पड़ता है, कब मानसून खराब हो जाए, कब कौन से नए नए कीटाणु आ जाए, कब कौन से समस्या आ जाए। मतलब जो फार्मिंग कर रहे हैं वो हमेशा इसलिए टेंशन में रहते हैं कि कल कहीं पानी ना बरस जाए, कल कहीं मानसून खराब ना हो जाए, कहीं कल सूखा ना पड़ जाए, है ना। इन सारी चीज़ों के पीछे जितनी भी तरह की टेंशन है, हेडक है, प्रॉब्लम है, इस तरह की जो हेडक है, इस तरीके का जो पेन है, इस तरीके का जो रख रखाव का प्रॉपर सिस्टम है, वो भी शनि का ही गुण है। जिसका शनि बहुत पॉजिटिव होता है वो व्यक्ति फार्मिंग और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में बहुत नेक्स्ट लेवल खेलता है। मतलब मैं एक बात बताता हूँ, जो एक नॉर्मल किसान है जिसको केवल अपने घर का पता है कि इतना फसल हो जाए, जो बचेगी उसको बेच देंगे, लेकिन जो उसको प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से करना चाहते हैं उनके लिए शनि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जो पॉजिटिव शनि वाले लोग हैं और जो फार्मिंग कर रहे हैं उनके पास सारा डेटा होता है, कब कौन सी फसल तैयार होगी, इस फसल को कितना टाइम देना है, इस फसल में क्या चीज़ डालनी है ताकि इसकी ग्रोथ टाइमली हो जाए। तो इस प्रकार की जितनी भी तरीके की चीज़ें हैं उनको जब यूज़ करता हुआ व्यक्ति कोई भी तरीके का फार्मिंग करता है, वहाँ पे शनि का बहुत बड़ा एट्रीब्यूट आ जाए। मतलब जिसने फार्मिंग केवल अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए जो कर रहा है उसके लिए अलग अलग प्लैनेट जिम्मेदार है, लेकिन जो फार्मिंग अपने बड़े प्रोफेशन के लिए कर रहा है, बड़े विजन के लिए कर रहा है, आजकल बहुत लोग अपनी जॉब्स को छोड़ के फार्मिंग करने लग जा रहे हैं, तो वहां पे बिना शनि के बल के व्यक्ति कर ही नहीं सकता। क्योंकि शनि का ही काम है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, शनि का काम ही है आगे की चीज़ों को देखना, प्लानिंग करना, तो ये सारा काम शनि का है। इसलिए जो लोग इस लेवल की फार्मिंग करना चाहते हैं उनके लिए शनि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो लोग किसी भी प्रोफेशन में हो और वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में हो तो वो शनि के विद रिस्पेक्ट टू ही जॉब कर रहे हैं, प्रोफेशन कोई भी हो उनका। ये चीज़ें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, आगे चल के आप ही मेरे से बहस करोगे सर ये तो इस प्रोफेशन में है तो शनि कैसे आ गया, तो आपको पहले ही पता हो कि शनि के प्रोफेशन क्या होते हैं। अगर किसी भी प्रोफेशन में आपको शनि ढूंढना पड़ रहा है तो आपको प्रॉब्लम ना है, चैलेंजेस ना है। तो जो क्वालिटी कंट्रोल है किसी भी फील्ड का वो बिना शनि के हो नहीं सकता। इसलिए जो लोग क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में हैं किसी भी फील्ड में, वहाँ पे शनि की ही प्रोफेशन में हो। और शनि के पास जो दूसरा सबसे बड़ा गुण है वो इंस्पेक्शन करने का है, ठीक है। जैसे अभी किसी ने टेस्टिंग भी लिख दिया, टेस्टिंग से भी ऊपर का एक शब्द है इंस्पेक्शन करने का, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल या इंस्पेक्शन ये बहुत जिम्मेदारी का काम है। ये उसी व्यक्ति को सौंपा जाता है जिस पर कंपनी बहुत विश्वास करती है या जिसका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है। क्वालिटी कंट्रोल का डिपार्टमेंट किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया जाएगा तो जो 4 दिन पहले ही इंटर हुआ है, बताइए। इंस्पेक्शन का काम अनुभवी व्यक्ति को ही तो दिया जाता है जो उस प्रोफेशनल फील्ड में कई साल दे चुका हो अपने, और उसके एक्सप्रेशन से वो चीज़ें दिखती हों। वो 2 मिनट में चीज़ों को चेक कर ले, टेस्ट कर ले, तब तक नहीं कर सकता जब तक वो उसका कीड़ा ना हो, ठीक है। तो जो ये क्वालिटी कंट्रोल विंग है या इंस्पेक्शन का जो मतलब करवाने का काम है, ये तभी संभव है जब शनि के प्रोफेशन में व्यक्ति हो, तभी संभव है। रोग कौन कौन से हो सकते हैं शनि के विद रिस्पेक्ट टू। जब मैंने रोग की बात करी है तो थोड़ा सा 2-4 चीज़ों को और कैटेगराइज करूंगा। जब रोग की बात होती है तो जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में भी बोला था, हमारी होरारी एस्ट्रोलॉजी की क्लास में मैंने बोला था कि रोग में हर ग्रह का रोल है। जैसे वीनस का रोल क्या है, जिस रोग की दवा आपको हमेशा खानी पड़ती है और दवा खाने के बाद वो जो डिसीज़ है वो कंट्रोल में रहती है, उस डिसीज़
का संबंध शुक्र से होता है। जैसे आज की डेट में मैक्सिमम लोग शुगर की दवा खा रहे हैं, बीपी की खा रहे हैं, मतलब रेगुलर बेसिस पर जिनकी दवा खा रहे हैं और वो दवा खाने के बाद चीज़ें कंट्रोल हैं, उसका संबंध शुक्र से हो जाता है। एक प्रकार की वो डिसीज़ जो लंबी चल रही हो, बहुत दिन बाद लाइमलाइट में आती है और दवा खाने के बाद, डॉक्टर्स को दिखाने के बाद और सारे तरीके के प्रिकॉशंस करने के बाद, दवा लेने के भी बाद, तब भी व्यक्ति तकलीफ महसूस कर रहा है, पेन महसूस कर रहा है, प्रॉब्लम फेस कर रहा है और भगवान से ये कह रहा है या तो ये रोग दूर कर दो या मुझे उठा लो। इस प्रकार की जो डिसीज है वो उसका संबंध शनि से ही है। देखो, कुंडली जब आप किसी की देखोगे और जब वो रोग की बात करेगा तो इंडिविजुअली आप शनि को भी उठाओगे, लेकिन अभी जो हम बात करने वाले हैं कौन सा रोग शनि के विद रिस्पेक्ट टू होता है। जैसे मैंने प्रोफेशन में बताया है तो पूरा का पूरा प्रोफेशन ही शनि के विद रिस्पेक्ट टू आता है। जब आप बीएनएन करते हो तो उसमें भी मैंने कैटेगराइज किया कि अगर शनि ही आपके प्रोफेशन का देवता बन गया, शनि का ही संबंध अगर आपके प्रोफेशन से डायरेक्ट बन गया तो किन किन प्रोफेशन फील्ड्स में जाने की संभावना बिल्ड हो जाती है। इसी प्रकार प्रॉपर जितनी भी तरीके की डिसीज हैं जिनको मैंने अभी आपको बताया, क्रॉनिक डिसीज हैं जो आपके खत्म होने के बाद खत्म होने वाली हैं मैक्सिमम केसेस में, या लोग ऐसा मान लें कि अब ये बीमारी हो गई, अब ये व्यक्ति बचेगा नहीं, वो बीमारी शनि के विद रिस्पेक्ट टू है। भले उसके कर्म साथ दे दें और बीच में मतलब चीज़ें पॉजिटिव हो जाएं, रोग खत्म हो जाए। जो बीमारी लंबे समय तक चलती है या जिसको आने में बहुत समय लग जाता है, वक्त लग जाता है, वो बीमारी सैटर्न के विद रिस्पेक्ट टू देखी जाती है। अब किस व्यक्ति को कौन सा रोग होगा ये शनि की प्लेसमेंट बताएगा, शनि किस राशि में बैठा वो बताएगा, शनि के साथ कौन से कॉम्बिनेशंस हैं वो बताएगा। लेकिन अगर किसी के रोग का संबंध, डिसीज का संबंध शनि से ही बन गया तो फिर आप कैसे कैटेगराइज करोगे कि ये जो रोग आपको हुआ है उसका संबंध शनि से ही है। फिर आपने क्या क्या करना है उसके लिए मैं अब आपको शनि के डिसीज बताने जा रहा हूं, ठीक है। जितने भी तरीके की बोन या ज्वाइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, देखो बोन का संबंध, आजकल एक डिसीज ऐसी होती है जिसमें हड्डियां टूटने लग जाती हैं, थोड़ा सा ठोकर लगेगी, थोड़ा सा व्यक्ति गिर जाएगा तो बोन ब्रेक हो जाती है, उसका संबंध सूर्य से आता है। लेकिन जहां पे बोन्स के ज्वाइंट्स हैं जहां भी, उसका संबंध शनि से है। तो अगर किसी का नी ट्रांसप्लांट हो रहा है, फीट ट्रांसप्लांट हो रहा है, ज्वाइंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ज्वाइंट में कोई दिक्कत हो रही है, तो वहां पे शनि से संबंधित ही डिसीज है उसको। स्किन से रिलेटेड कुछ डिसीज हैं जिनका भी संबंध शनि से आता है। वैसे स्किन के लिए बहुत सारे प्लैनेट जिम्मेदार हैं, शनि भी जिम्मेदार है, केतु भी जिम्मेदार है, मरकरी भी जिम्मेदार है, लेकिन सैटर्न भी जिम्मेदार है। लेकिन मैं इसको कैटेगराइज कर रहा हूं। एंजाइमा, डर्मेटिस और सिरोसिस जो क्रॉनिक स्किन डिसीज हैं जिनका इलाज संभव नहीं है या इलाज होने में बहुत समय लगेगा या लग सकता है, 10 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 10 दिन में उसका इलाज नहीं है, वो सारी स्किन डिसीज शनि कंट्रोल करता है। शनि से संबंधित अगर किसी व्यक्ति को रोग है तो वो क्रॉनिक इलनेस का शिकार हो जाता है। कोई ना कोई क्रॉनिक पेन बना रहे, कोई ना कोई बॉडी का जो अलाइनमेंट सिस्टम है वो बिगड़ा रहे, किसी ना किसी तरीके की तकलीफ हो। कुछ लोगों का कमर ही हमेशा दर्द करता रहता है, कुछ लोगों का पैर ही हमेशा दर्द करता रहता है, कुछ लोगों के कंधे हमेशा दर्द करते रहते हैं, कुछ लोगों का सर ही हमेशा दर्द करता रहता है। उसमें और भी ग्रह जिम्मेदार हैं, लेकिन जो चीज़ लंबे टाइम से चल रही है या मैंने फिर से बोला जिसकी दवा नहीं मिल रही है, वहाँ पे कहीं ना कहीं शनि का इन्फ्लुएंस आ जाता है। डिप्रेशन के लिए कई ग्रह जिम्मेदार हैं। अगर कोई माइन्यूट डिप्रेशन है, छोटी छोटी बात में व्यक्ति को हेडक हो जाती है, छोटी छोटी बात में व्यक्ति को एंजाइटी या डिप्रेशन हो जाता है, उसका जिम्मेदार चंद्रमा है। मरकरी है कि जब व्यक्ति को ऐसी कोई प्रॉब्लम सामने आ गई कि अब उसको सुसाइडल टेंडेंसी जनरेट हो गई है, फिर उस प्रकार की जो टेंशन है, डिप्रेशन है या एंजाइटी है जिसमें व्यक्ति मरने तक के लिए खड़ा है, वो मरकरी के विद रिस्पेक्ट टू चली जाती है। जो डिप्रेशन, जो मेंटल हेल्थ आपके इल्यूजन की वजह से खराब हो रही है, आपके नेगेटिव थॉट प्रोसेस की वजह से खराब हो रही है, आपके अत्यधिक नकारात्मक होने की वजह से बहुत खराब हो रही है, वो चीज़ शनि कंडक्ट करता है। मतलब आपका किसी व्यक्ति से बहुत इमोशनल कनेक्शन था, उसको कोई प्रॉब्लम हो गई या वो चीज़ आपके हाथ से चली गई, उसका संबंध चंद्रमा से है। चंद्रमा किस तरह की एंजाइटी देता है, डिप्रेशन देता है? आप किसी को
किसी से आप बहुत प्रेम करते थे, सपोज माता जी से आपका प्रेम था, माता जी का निधन हो गया, माता जी को कोई बीमारी हो गई, अब उनको लेकर के आप टेंशन में चले गए। आपको कोई जॉब बहुत अच्छी लगती थी, जॉब हाथ से चली गई, आपका बहुत अटैचमेंट था जॉब से, वो चीज़ आपकी चली गई, तो अब आपको डिप्रेशन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार का जो डिप्रेशन या एंजाइटी है कि आप किसी से इमोशनल कनेक्टेड है, इमोशनल बाउंड हैं, और वो चीज़ आपके हाथ से छिन गई या उसको कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उसके एवज में जो आपको डिप्रेशन मिला, मेंटल इश्यूज मिले, वो चंद्रमा कंडक्ट करता है। मरकरी क्या कंडक्ट करता है? मरकरी जो आपकी प्लानिंग थी वो प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। सपोज आपने सोचा कि आज मैंने इस साल 15-20 लाख रुपए कमा लिया है, नेक्स्ट ईयर भी मैं 15-20 लाख कमाऊंगा, उसके नेक्स्ट ईयर भी मैं 50 लाख कमाऊंगा, तो एक काम करता हूं, 1 लाख का लोन ले लेता हूं, 1 करोड़ का लोन ले लेता हूं, 4-5 साल में, 10 साल में हम इसको चुका ले जाएंगे। मतलब आपने एक थॉट बिल्ड किया, ऐसे 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 चीजें हो जाएंगी, लेकिन अब वो चीजें हो गई उल्टा, जैसा आप चाहते थे वैसे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। तो वो जो डिप्रेशन है, वो जो एंजाइटी है, वो जो मेंटल इलनेस है, वो जो मेंटल इश्यूज हैं, वो मरकरी के विद रिस्पेक्ट टू चले जाते हैं। एक प्रकार का डिप्रेशन, एक प्रकार का मेंटल इशू शनि क्रिएट करता है जब आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, और वो रिजल्ट ना आने की वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी, या आपने किसी के लिए कुछ किया, आज वो आपके लिए कुछ भी करने को खड़ा नहीं है, उस प्रकार की जो टेंशन, एंजाइटी या डिप्रेशन की सिचुएशन बन रही है, वो शनि कंडक्ट करता है। मतलब आपकी लाइफ में इतनी चुनौतियां आ गई, इतने संघर्ष आ गए, इतने ऑब्स्टेकल्स आ गए, इतनी प्रॉब्लम आ गई, आप जहां हाथ डाल रहे हो वहां आपको निराशा का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार की जो डिप्रेशन है, इस प्रकार की जो मेंटल इलनेस है, इस प्रकार का जो मेंटल हेल्थ इश्यूज है, वो शनि कंडक्ट करता है। मतलब आप जिनको चाहते थे उनको कोई प्रॉब्लम आ गई, मून, आप जो चाहते थे उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ गई, तो मरकरी, आप जितना चाह रहे हो उतना परिणाम नहीं आ रहा है, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है वो है शनि। बहुत बड़ी राइमिंग करी मैंने। आप जिनको चाहते थे उनके साथ कोई प्रॉब्लम आ गई, अब आपका दिमाग खराब है, तो चंद्रमा। आप जितना चाहते थे उतने परिणाम नहीं आ रहे हैं, उसका संबंध शनि से। हमारी बॉडी में हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऑयल है, जहाँ भी जॉइंट्स हैं, और जब आप कभी डॉक्टर के पास जाते हो तो वो क्या कहते हैं, यहाँ पे जो ऑयल है वो सूख गया है। सुनने को मिलते हैं ना ऐसे डिसीज़, जिसको मोबिलिटी इश्यूज बोलते हैं। मतलब जो आपकी बॉडी में ग्रीसिंग जहाँ जहाँ है जॉइंट्स की जगह पे, और वो सूख गई है, उसकी वजह से खट खट की आवाज़ आती है। कई लोग हैं जिनकी बॉडी में जब वो चलते हैं या जब वो कुछ करते हैं तो आवाज़ आती है, बोन्स जब लड़ते हैं तो वो एक आवाज़ क्रिएट करते हैं। इस तरह की अगर किसी के साथ प्रॉब्लम है, या बॉडी में जहाँ पे आपके ऑयल्स हैं वो सूख गए हैं, या उनमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो वो प्रॉब्लम भी शनि के विद रिस्पेक्ट टू चली जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम का जब डिसऑर्डर होता है वहाँ भी शनि का बहुत बड़ा रोल है। वैसे डाइजेस्टिव जो इश्यूज़ हैं वो कई प्लैनेट कंडक्ट करते हैं, लेकिन इनमें शनि क्या कंडक्ट करता है उसको आप लिख सकते हो। आपकी जो जठराग्नि है वो कम पड़ गई है, ठीक है, आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत स्लो हो गया है, उस केस में जो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, या उस केस में जो डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर हो रहा है, उसका संबंध शनि से हो जाता है। तो गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है अगर शनि से रिलेटेड डिसीज है। तो जिन लोगों का शनि के विद रिस्पेक्ट टू आपको डिसीज देखनी है, उनको हियरिंग इश्यूज हो जाते हैं, कुछ लोगों को सुनाई देना बंद हो जाता है, या कान से घंटी की आवाज आती रहती है कभी कभी। दूसरी बात, क्रॉनिक ईयर डिसीज हो जाए जिसका सोल्यूशन ना मिल रहा हो, उसमें भी शनि का संबंध आ जाता है। कुछ लोगों के साथ एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि उनकी उम्र बहुत कम हो रही है, उनकी उम्र बहुत कम है, लेकिन वो बहुत ओल्ड दिख रहे हैं, या बहुत ज़्यादा उनकी उम्र दिख रही है। ये भी एक डिसीज़ का पार्ट हो जाता है कभी कभी। तो इस तरह की अगर किसी की प्रॉब्लम है कि उम्र कम है लेकिन उम्र ज़्यादा दिख रही है, या उम्र ज़्यादा है उम्र कम दिख रही है, वैसे उम्र कम दिख रही है तो मरकरी के हाथ में चली जाती है वो सत्ता, ठीक है। लेकिन अगर उम्र कम है और उम्र आपकी ज़्यादा दिख रही है,
आपके चेहरा वैसा हो गया है, नाक संख्या ऐसा हो गया, एटीट्यूड वैसा हो रहा है। और कुछ लोग बोलते हैं देखो इसका थॉट प्रोसेस कैसा है, इसकी चाल चलन कैसी, जैसे बहुत बड़ा बुजुर्ग है, छोटे छोटे बच्चों को लोग बोल देते हैं आजकल, है ना। तो वो जो एबिलिटी है, वो तरीके की जो डिसीज़ है जो आपकी कम उम्र में आपको ज़्यादा कर दे रही है, या जो बीमारी बुढ़ापे में होती है वो अगर पहले से दिखाई दे रही है। जैसे कुछ लोगों की स्किन में झुर्रियाँ बहुत जल्दी पड़ जाती हैं, रैशेस बहुत जल्दी आ जाते हैं, ठीक है। जो आपके एज बढ़ने पे बीमारियां होती हैं वो अगर पहले हो जा रही हैं तो उसका संबंध कहीं ना कहीं आपकी शनि से ही हो। दूसरी बात, कुछ लोगों की किसी भी प्रकार की ग्रोथिंग रुक जाती है, जैसे बाल नहीं आ रहे सर पे, ठीक है। जो चीज़ें हमारी बॉडी में ऐसी हैं कि जिनको कटने के बाद, नष्ट होने के बाद दोबारा उनकी खेती हो जाती है, दोबारा वो उगाते हैं, अगर इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं शनि जिम्मेदार है। कुछ लोगों की जो स्किन है उसमें ग्लो नहीं रहता है, ऑयल सूख जाता है, उसका भी कॉज कहीं ना कहीं शनि ही माना जाता है। आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका कारक मरकरी माना जाता है या जुपिटर माना जाता है, लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत लंबे समय से कोई रोग चल रहा है, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, उसमें कुछ ब्लॉकेजेस आ रही हैं, क्योंकि शनि हमेशा ब्लॉकेजेस का कारक माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक पड़ा है और उसके पीछे कारण निकल के आया कि ब्लड क्लॉटिंग हो गई, तो वो रोग सन के विद रिस्पेक्ट टू नहीं जाता है, वो रोग शनि के विद रिस्पेक्ट टू जाता है। जो स्टड पड़ता है या जो और भी तरीके के ट्रीटमेंट्स हैं वो शनि के विद रिस्पेक्ट टू होता है। आपकी बॉडी में कहीं सिस्ट हो रही है, आपकी बॉडी में कहीं ब्लॉकेज हो रही है, आपकी बॉडी में कोई पथरी वथरी हो रही है, कोई गांठ हो रही है, और लगातार देखो जो छोटी गांठ होती है, जैसे फीमेल्स को मैक्सिमम केसेस में देखने को मिलता है कि उनको कोई ना कोई गांठ हो जाती है, वो भी उसकी कई कैटेगरी है, ठीक है, लेकिन एक्सेस में गांठें हो रही हैं। इस प्रकार की जो सिस्ट है जो एक्सेस में हो रही है, रेगुलर बेसिस पर हो रही है और उसका सोल्यूशन कुछ नहीं मिल रहा है, वो शनि कंडक्ट कर लेता है। एकाक कोई सिस्ट हो गई वो चंद्रमा के विद रिस्पेक्ट टू है, लेकिन वो सिस्ट अगर क्रॉनिक हो गई तो उसका भी जो ठेका है वो शनि अकेला ले लेता है। जैसे कुछ ऐसी गांठें हो गई जिसमें कैंसरस रिक्वायर्ड आ गया, या जो बिना ऑपरेशन के वो हट नहीं सकती हैं, उनको गलाया नहीं जा सकता, और भी किसी प्रकार के ट्रीटमेंट से वो जो गांठें हैं वो शनि के विद रिस्पेक्ट टू चली गई। कुछ लोगों को बॉडी में कहीं ना कहीं पथरी होती रहती है, कभी कहीं पथरी थी कभी कहीं है ना। तो ये जो स्टोन्स की प्रॉब्लम है, एक्सेस स्टोन्स की प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार के स्टोन्स की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम भी शनि के विद रिस्पेक्ट टू आती है। इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हो रहा है तो क्लॉटिंग कहीं पे आ रही है, ब्रेकेजेस आ रहे हैं, जो आपका ब्लड का फ्लो है उसको बाधित कहीं से भी किया जा रहा है, वहां पे शनि आ गया। जैसे कुछ लोगों को ब्रेन अटैक पड़ जाता है, तो ब्रेन का संबंध तो मरकरी से है, नर्व्स का संबंध तो मरकरी से है, लेकिन ब्रेन अटैक पड़ा, उसमें बाद में आइडेंटिफाई हुआ ये क्लॉटिंग है। मैं फिर से आपको एक बात बोल रहा हूं, जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है ना, उसमें जरूरी नहीं है जो प्रॉब्लम आपको दिख रही है उसके लिए वही प्लैनेट जिम्मेदार हो। तो अमूमन लोग बोल देते हैं कि आपके हार्ट में प्रॉब्लम आ गई, स्टंट पड़ रहा है, तो सन का कनेक्शन है। गलत बात है। अगर क्लॉटिंग एक बार हुई है दोबारा हो जाती है, ब्रेन में भी अगर एक बार क्लॉटिंग हुई है दोबारा अपने आप हो जाएगी। तो जो चीज रिपीट हो रही है वहां पे शनि का इन्फ्लुएंस आ जाता है। शनि का काम बाधा पहुंचाना है, शनि का काम रोकना है, शनि का काम, जैसे अब जब आपके क्लॉटिंग हो गई तो क्या हो रहा है, बॉडी में जो ब्लड का फ्लो है उसको रोक रहा है शनि। बॉडी में किसी भी प्रकार के फ्लो को रोकने का काम शनि का होता है। अब कोई कहे सर फिर सन से रिलेटेड डिसीज क्या है, मतलब जो हार्ट में आपने ये बता दिया, तो सन से रिलेटेड डिसीज क्या है? सन से रिलेटेड डिसीज आपका हार्ट ही है। कुछ लोगों का हार्ट सिकुड़ जाता है, हार्ट पंप नहीं कर रहा होता है, हार्ट से रिलेटेड कुछ डिसीज हो जाती है, हार्ट प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में नहीं होता है, या आपका हार्ट 30% 40% वर्क नहीं कर रहा होता है। जब प्रॉपर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो सन आएगा। अगर ब्लॉकेजिंग है कहीं भी तो उसका संबंध शनि से। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है अगर वो किसी भी प्रकार से वर्किंग कंडीशन में नहीं है, वर्क नहीं कर रहा है, तो वहां पे शनि का इन्फ्लुएंस आ जाता है। मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपको फ्लो सही नहीं है, बीच बीच में ब्रेक हो रही है, आपको लंबी और गहरी सांसें बार बार लेनी पड़ रही हैं, उसका संबंध शनि से। इम्यूनिटी का जो कारक ग्रह है वो है वीनस, लेकिन इम्यून सिस्टम को चलाने का जो ग्रह है वो है शनि। तो हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी देने का काम है, इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम है, वो है वीनस का।
लेकिन हमारी बॉडी में जो नेगेटिव सेल्स हैं या खराब बैक्टीरियाज हैं उनको खत्म करने का काम शनि का है। तो वीनस तो आपको एक बूस्टर देता है, एंटीबॉडी क्रिएट करता है, वो देता है, लेकिन जो रोग आपके भीतर बॉडी में आ रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं, उनको वहीं पे रोक देने का काम शनि का है। जब वो बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार से आ जाएंगे तो उनका काम वीनस के विद रिस्पेक्ट टू चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो बॉडी में एंटर ही ना करें, पहले ही रोक दिए जाएं, मतलब जो एक लेयर बनाने का काम होता है वो शनि का होता है। बाकी अगर वो एंटर कर गए तो फिर वीनस के डिपार्टमेंट आ जाता है। इसीलिए क्या कहा जाता है, पैर धो के घर में आइए, हाथ धो के आइए। ये सब बातें क्यों हैं? क्योंकि शनि हर प्रकार की गंदगी है। हमारी बॉडी में खाने पीने के समय कोई भी ऐसी चीज़ ना जाए जो गंदी है। तो हम लोग क्या कहते हैं, घर में पैर धुल लीजिए, नहा के आइए, है ना। खाना खाने से पहले एक बार हाथ धुल लीजिए, सुबह नहा लीजिए। क्यों? क्योंकि जो हमारे एक्सेस बैक्टीरियाज हैं वो पहले ही ख़त्म हो जाए, खाने पीने के माध्यम से, घर के माध्यम से, एनवायरनमेंट के माध्यम से हमारे घर में ना आए। शूज़ बाहर उतार दीजिए, है ना। पहले जूते उतरवा दिए जाते हैं कुछ घरों में बाहर, तो कुछ लोगों के कमरों तक जूते जाते हैं, कुछ लोगों के घर के बाहर ही जूते रहते हैं, या घर के इंटर होते ही जूते। क्यों? ताकि इन्फेक्शंस या बैक्टीरियाज घर में इंटर ना करें, तो रुकवा दिए जाते हैं, जूते उतरवा दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसका भी कारक जो है वो शनि हो जाता है। हमारे जो टीथ और डेंटल इश्यूज हैं उसमें भी शनि का संबंध आता है। अब कुछ कहेंगे सर टीथ का और डेंटल सिस्टम का तो संबंध किसी और ग्रह से है, कोई कहेगा मंगल से है, कोई कहेगा केतु से है, तो शनि से भी है। लेकिन शनि उसमें क्या करता है, इसको लिखो। अगर टीथ या डेंटल इश्यूज आ रहे हैं तो वो आप कैसे ऑब्जर्व करोगे कि शनि के विद रिस्पेक्ट टू ही है ये। आप देखोगे कुछ लोगों के जो गम होते हैं, टीथ के जो गम, जहाँ पे टीथ शिफ्ट है वो गम होते हैं, वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, उनकी शिफ्टिंग प्रॉपर नहीं होती है। गम को सही कराने के लिए 4-4 डॉक्टर्स की टीम लोग लगाते हैं। दांतों में किसी भी प्रकार की जो सड़न है, किसी भी प्रकार की, उसका संबंध भी शनि से है। तो अगर गम इश्यूज हैं या दांतों में सड़न है, उसका संबंध शनि से आएगा। प्रॉपर दांतों में कोई दिक्कत है, उसके लिए आप मंगल, केतु, सूर्य को दोषी मान सकते हो। ब्लड डिसऑर्डर, एनीमिया एक ऐसा रोग है जिसमें ब्लड बहुत जल्दी दूषित हो जाता है, उसका संबंध शनि से आता है। तो अब लिखिए उपाय। मैं भी इन जनरल बता रहा हूँ, हर व्यक्ति के हिसाब से उपाय उसकी कुंडली को देख के बताया जाता है, लेकिन शनि को केवल सही करने के लिए व्यक्ति क्या क्या उपाय कर सकता है। पहली क्लास है तो कोशिश कर रहे हैं बताने की, हो सकता है आगे हर प्लैनेट के उपाय ना बताएं, लेकिन हो सकता है बता भी दें। लेकिन जब कोई उपाय किसी को दिया जाता है, राशि को भी देखा जाता है, कॉम्बिनेशंस को भी देखा जाता है, तब कोई उपाय दिया जाता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद जब उपाय दिया जाता है तो वो उपाय वर्किंग होता है। लेकिन इनमें से कोई भी आपको तकलीफ लग रही है या किसी भी प्रकार के अवगुण दिख रहे हैं तो शनि के आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं, ये आप खुद के लिए भी लिख लो। और अगर आगे चल के कुंडली देखना हो या देख रहे हो ऑलरेडी, तो क्लाइंट्स को क्या क्या सजेशन दोगे वो भी आप लिख लो। तो सबसे पहले जो आपके लाइफ स्टाइल या बिहेवियर के लिए उपाय करना है, चूंकि आप बीएनएन कर रहे हो तो सबसे पहला काम होता है आपके लाइफ स्टाइल और आपके बिहेवियर में चेंजेस ले आना, ठीक है। तो सबसे पहले अगर किसी को अपना शनि सही करना है तो डिसिप्लिन होना चालू करें और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चालू करें। लोगों को अप्रिशिएट करें। जो आपके सामने अच्छा काम करता हुआ व्यक्ति दिखे और आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं तो आपका शनि पॉजिटिव है। कुछ लोग अप्रिशिएट करना नहीं जानते, किसी को अच्छा देखते हैं करते हुए तो उनका मुंह बन जाता है, तो ये खराब शनि का सबसे बड़ा। जो भी काम करें शेड्यूल करके करें, धैर्य धारण करें। चुनौतियां कोई भी हैं, संघर्ष कोई भी है, एंड ऑफ द डे रिजल्ट बढ़िया आता है। जो भी आपके साथ हो रहा है वो आपके पूर्व कर्म का परिणाम आपके सामने है, उससे भयभीत ना हो और ये ना सोचे कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, केवल मेरी ही लाइफ में प्रॉब्लम है। उसकी लाइफ का ठेका आपने नहीं लिया है, उसकी लाइफ पूर्व जन्म में कैसी थी वो आप देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। उसने पुण्य क्या किए हैं, सत्कर्म क्या किए हैं, वो आपने नहीं देखा है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको अपना प्रारब्ध मान के, अपने बुरे दोष मान के उनको स्वीकार करना और भगवान से प्रार्थना करना, कहीं सेवा करना। जो डिसीज़ जिनको है या जो घर में किसी भी प्रकार से ऐसी अवस्था में करना चाहते हैं लेकिन नौकरी चली गई है, करना, कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको नौकरी बताओ तो नौकरी करना नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही है। ऐसे लोगों की हेल्प करना पॉजिटिव होता है, उससे आपका शनि। किसी भी प्रकार से
अगर आपको अपना शनि सही करना हो, सेवा का भाव रखिए। अपने प्रोफेशन में जो भी काम कर रहे हैं वो ये सोच के ना कमाएं, ये सोच के ना करें आपको सैलरी कितनी मिल रही है। क्लाइंट को भी प्रायोरिटी में रखें, बॉस को भी प्रायोरिटी में रखें, अपने काम को भी प्रायोरिटी में रखें। सबसे बड़ी चीज़ है सफाई रखें। कुछ लोग ऐसे हैं 4-4 दिन नहाते नहीं हैं। सफाई का तात्पर्य और भी है, पता है क्या है? सफाई का तात्पर्य हर एक उस चीज़ से है जो चीज़ आप साफ़ नहीं करते हो। अगर आप लैपटॉप चलाते हो, लैपटॉप साफ़ रहना चाहिए। मोबाइल चलाते हो, मोबाइल साफ़ रहना चाहिए। घर है, घर साफ़ रहना चाहिए। गाड़ी है, गाड़ी साफ़ रहनी चाहिए। टॉयलेट है, टॉयलेट साफ़ रहना चाहिए। अगर आप सफाई पसंद नहीं हो, आपका घर गंदा बना रहता है, आपका शनि खराब है। जूते गंदे हैं, शनि खराब है। पैर गंदे हैं, शनि खराब है। और जब तक इनको दूर नहीं करोगे शनि सही होना चालू। भले आप छाती पीटो सर मेरा शनि सही है, लेकिन ये चीज़ें दिख रही शनि खराब है आपका, ये आप लिख लीजिए। या उस लेवल पे अच्छा नहीं है जिस लेवल पे वो रिजल्ट दे सकता है। दूसरी बात जो सबसे अहमियत है, अपने को ऑर्गेनाइज करें। धीरे धीरे आदत डालें कि मेरा सारा काम ऑर्गेनाइज तरीके से हो। जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए, जिस समय होनी चाहिए, जिस तरीके से होनी चाहिए, उस तरीके से करने की कोशिश करें। उससे आपका शनि अच्छा होता चला जाता है। अब स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत चीज़ें कर सकते हैं। मंत्र जप कर सकते हैं, फास्टिंग कर सकते हैं, प्रेयर्स कर सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं शनि से रिलेटेड, जेमस्टोन पहन सकते हैं शनि का। तो ये सारी चीज़ें कब किसको देनी है वो आगे का विषय है। फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, इससे भी शनि सही होता है। योगा करना, कोई नेचुरल जो सोर्सेज या रिसोर्सेज हैं उनको अडॉप्ट करना, ये शनि के गुण हैं।